हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछले क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन एक्सरसाइज 10 के सी का क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमारा क्या कह रहा है। एन ओर कंटेन्स 5% कॉपर, हाउ मच ओर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 400 ग्राम ऑफ कॉपर। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 2 kg, बी में 4 kg, सी में 6 kg, डी में 8 kg। चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन आएगा। बोल रहा है कि एक अयस्क में 5% तांबा है, तो मान लेते हैं कि अयस्क कितना है और कितना है x ग्राम में, केजी में दे रहा है ना, ऑप्शन में हमारा केजी में दिया हुआ है। तो आप चाहे तो आप इसे केजी में मान लें, या तो पहले ग्राम में मान लें और उसके बाद फिर केजी में कन्वर्ट कर दें। तो हम केजी में ही मान लेते हैं कि अयस्क कितना है x kg। अब x kg में 5% तांबा है। कितना है? तांबा है 5%। तो x का 5% तांबा है ना। तांबा है, प्राप्त कितना करना है? 400 ग्राम, है ना। अब 400 ये ग्राम है, तो इसको हम क्या करते हैं, केजी में, सब ऑप्शन केजी में दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको ग्राम को केजी में बदल देते हैं। तो केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से डिवाइड करेंगे, फिर निकाल देंगे। 1 गुने 5/100 बराबर 400/1000। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कितना हो गया 5x/100 बराबर 2/5। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25x बराबर 100 दूनी 200। तो x बराबर क्या आ जाएगा 200/25, 25 8 200। x बराबर आ गया हमारा कितना 8। तो केजी में माने थे हम, तो केजी लिखेंगे यहाँ पे। देखिए चारों ऑप्शन में कौन सा है, डी ऑप्शन है हमारा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 देखे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, पिछले हम क्लास 10 के बी या 10 के ए में भी हम ये क्वेश्चन बनाए थे इस तरह का, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मान लिए हम अयस्क मान लिए कि x kg है, और x का 5% लिख लिए, और 400 ग्राम हम दिया हुआ है कि 400 ग्राम तांबा प्राप्त होता है। x kg अयस्क में 5% निकालते हैं, तो फिर उसके बाद फिर ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, कितना है हमारा आंसर 8 kg। तो अब इसी तरह से फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, देखते हैं क्या कहता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि आफ्टर डिडक्टिंग ए कमीशन ऑफ 10% ए टीवी कॉस्ट रेट 18,000। इस तरह का क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, है ना। बोल रहा है कि 10% कमीशन काटने के बाद ना एक टीवी का कीमत कितना हो जाता है, 18,000 रुपया हो जाता है। तो बोल रहा है कि उसका ग्रॉस वैल्यू क्या होगा। तो कोई मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए मान लेते हैं कि टीवी का कीमत कितना है, टीवी का कीमत मान लेते हैं कि 100 रुपया है ना। अब फिर आफ्टर डिडक्टिंग उसका कितना हो जाएगा, आफ्टर डिडक्टिंग x में से अगर हम x का 10% निकाल दें, है ना, x का 10% अगर हम निकाल दें तो टीवी का कीमत कितना हो जाएगा 18,000 रुपया। यही ना बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि 10% कमीशन देने के बाद उसका कीमत हो जाता है टीवी का 18,000 रुपया। तो हम मान लें कि टीवी का कीमत कितना है 100 रुपया। x में से हम x का 10% निकाल दिए कमीशन, तो 18,000 रुपया बच जाएगा। इसको सोल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस x का 10/100 बराबर 18,000। 10 दो को 100, x माइनस x/10, इसको फिर बराबर में कितना आ जाएगा 18,000। फिर x में कितना आ जाएगा, फिर ये भिन्न के घटाव निकाल देते हैं तो कितना आ जाएगा 9x/10 बराबर 80,000। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 18,000 गुना 10/9, 9 दूनी 18, कितना हो गया
20,000 रुपया। कौन सा ऑप्शन आया हमारा? बी नंबर। टीवी का कीमत मान लिया कि 1 रुपया है, फिर एक्स कमीशन 10% घटा दिए, एक्स माइनस एक्स का 10% घटा दिए, उसका कीमत दिया हुआ है 18,000 रुपया। फिर सिंपल सा इक्वेशन करते चले गए हम सोल्व। उसके बाद फिर हमारा आ गया एक्स बराबर कितना? 20,000 रुपया। और एक्स माने थे किसका? टीवी के, है ना, ग्रॉस वैल्यू। तो आ गया हमारा ऑप्शन कितना? बी। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है? ऑन इंक्रीजिंग द सैलरी ऑफ ए मैन बाई 25%, है ना, एक आदमी की सैलरी में कितना प्रतिशत इंक्रीज किया गया? 25% इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया। तो उसका सैलरी फिर कितना हो जाता है? 20,000, 20,000। तो बोल रहा है व्हाट वाज हिज ओरिजिनल सैलरी। तो उसका बोल रहा है कि उसका ओरिजिनल सैलरी क्या था, है ना। ऑप्शन में दिया हुआ है 15,000, 16,000, 18,000 और 25,000। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा। सब क्वेश्चन इस तरह का किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं सॉल्व करूं या ना करूं फिर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले क्लास में इस तरह का क्वेश्चन सब बताया हुआ है ना। तो अभी हम देखते हैं। तो मान लें कि पहले सैलरी में पहले कितना था उसका सैलरी? ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी मान लेते हैं कितना है? 1 रुपया, है ना। उसका सैलरी मान लिया कि 1 रुपया है, और 25% बढ़ने के बाद कितना हो जाता है? 20,000 रुपया हो जाता है ना। तो आफ्टर इंक्रीजिंग कितना हो जाएगा? एक्स में अगर हम एक्स का 25% जोड़ दें, है ना, एक्स का अगर 25% जोड़ दें तो बढ़ जाएगा उसका कीमत। और बढ़ा हुआ कीमत कितना है? 20,000 रुपया। कितना है? 20,000 रुपया। तो सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है ना। उसमें सिर्फ माइनस हो रहा था, इसमें बढ़ा रहे हैं। सोल्व कर देंगे, एक्स बराबर सोल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स गुना 25/100 बराबर 20,000। 2500 का 100। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा? एक्स प्लस x/4 बराबर 20,000। फिर कितना हो जाएगा? ये 4x और 1 5x, 5x/4 बराबर 20,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 20,000 गुना 4/5, 5 का 20, 4,000। फिर कितना हो जाएगा? 4 चौका 16,000। कितना आया हमारा? 16,000। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? बोल रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन, मतलब कि एक परीक्षा में, है ना, 95% ऑफ द टोटल एग्जाम इज पास्ड। बोल रहा है कि 95%, है ना, परीक्षार्थी पास करते हैं। अब और बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ फेलुअर इज 28, 95% पास किया और उसमें से 28 को जो है ना, 28 को टोटल फेल कर गया। तो बोल रहा है हाउ मेनी एग्जामिनीज वेयर देयर। तो टोटल परीक्षार्थी कितने थे? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ना, ए बी और सी डी। तो देखते हैं इसमें। तो मान लेते हैं कि टोटल परीक्षार्थी कितना था? एक्स, है ना। टोटल एग्जामिनी मान लेते हैं कि कितना था? एक्स था। और एक्स में 95% पास कर गया और 28 को फेल हो गया है। अगर हम 95 में से, है ना, अगर जितना पास किया है उसमें, अगर उसमें से एक्स में से अगर हम घटा दें 95% निकाल के, तो हमारा फेल का संख्या बच जाएगा, है ना। तो फिर निकाल लेते हैं। क्या पास कितना हुआ? पास कितना हुआ? एक्स का 95%, है ना। अब फेलुअर कितना है?
फेल्यूर कितना है, अगर हम x में से x का 95% अगर निकाल दें तो फेल के जनसंख्या फेल के जो फेल हुआ है उसका संख्या निकल जाएगा। अब फेल कितना हुआ है 28 टोटल, है ना। टोटल कितना फेल हुआ है 28। x में से हम x का 95% निकाल दिए, क्यों, क्योंकि x का 95% पास किया है ना। टोटल विद्यार्थी हम मान लिए कि टोटल परीक्षार्थी कितना है x है, उसमें से हम 95% निकाल दिए किसके लिए, पास के लिए। अब फेल्यूर हमारा घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28। फिर सोल्व कर दीजिए, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो x माइनस x का 95/100 बराबर 28, 19 पच्चे 95 और 20 पच्चे 100, कितना आ गया x माइनस, है ना, कितना आ गया 19x/20 बराबर 28। इसको फिर बटा में 1 करके उसका फिर फ्रैक्शन निकालेंगे, है ना। घटाएंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 20 में से 19 किया तो कितना आ जाएगा x/20 बराबर 28। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आ जाएगा, x बराबर 20 गुना 28, 28 दूनी 56, 560। मतलब हम टोटल माने थे कितना था एग्जामिनीज x, और x बराबर हमारा आ गया कितना 560। कौन सा ऑप्शन आया हमारा, सी नंबर, है ना। अब सी नंबर आया, सी में कितना दिया हुआ 560। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 में। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन भी हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। आप चाहें तो आप जा करके रिवीजन भी कर सकते हैं पिछले क्लास में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, है ना। एक फल विक्रेता के पास कुछ एप्पल है ना, सेबे हैं, और बोलता है कि वो ही सेल्स 40% ऑफ देम, और उसमें से उसका 40% बेच देता है। और अभी भी उसके पास स्टील है 420 एप्पल्स, और अभी भी उसके पास 420 एप्पल बचा हुआ है। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी एप्पल्स हैड ही, और मतलब कि टोटल उसके पास कितना सेब था। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, ए में 588, 600, 700 और 725। तो इस तरह का क्वेश्चन हम दिए हुए थे, तो आप ही बना करके इसका ऑप्शन, है ना, कमेंट में लिख के भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन पिछले क्लास में बताए थे हम। मान लेना है क्या कि एप्पल्स एक्स था, है ना, और एक्स का 40% बेच दिया, तो एक्स में से एक्स का 40% मान लेंगे कि एक्स था, फिर एक्स में से एक्स का 40% घटा देंगे, और अभी भी उसके पास कितना बचा हुआ है 420। ये सोल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कोई एक आ जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं, है ना। इसका बताइए कि कौन सा ऑप्शन आया है, और आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 के बाद से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ही ये MCQ है, 10 का C का MCQ क्वेश्चन है टोटल। तो अगले क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।